आइए सुनाता हूं जंग खैबर और उसके बाद एक और कलाम। हल्का सा डिले इको। मौला अली ऐसा दिलो यकीन पे, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, ऐसा दिलो यकीन पे, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली को है, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है, हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है, बादस खुदा रसूल है, बादस नबी अली, जो और का नहीं है वो रुतबा अली का है, सूरज को जिसके वास्ते, सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है, मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। लेकिन जनाब अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो, हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो, अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो, अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई जाने के क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। आइए जंग खैबर का ये खूबसूरत सा कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, जुड़िए मेरे साथ और एक एक शेर पर तवज्जो दीजिएगा। कहना है अजीजों गौर से ये तारीखी बयां
सुन लो अजीजों गौर से ये तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बाब मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन न महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदा मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मगर मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूल पाक ने उनको हर सूरत हिदायत की, रसूल पाक ने उनको हर सूरत हिदायत की। कराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की, मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई। रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े
छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। लेकिन अब आगे क्या हुआ, दूसरा बंद मुलाजा फरमाए। रसूल अल्लाह को अल्लाह का फरमान जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शे ने बुलवाया। आका ने सब को जमा किया कि मेरे ऊपर अल्लाह की वही नाज़िल हुई है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3000 रुपए से आप लोगों ने मुझे नवाजा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी बहनों का। और दूसरा बंद नजर कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। माशाअल्लाह, रसूल अल्लाह को अल्लाह का फरमान जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शे ने बुलवाया। और कहा ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। दिला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में। के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को। खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे। सभी अल्लाह वाले जान सारा ने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मज़हब दुश्वारियों का वज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले। लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। 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 मुसलमानों की तादाद हालांकि कम थी, लेकिन उन्हें यकीन कामिल ये था कि आका हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस यकीन के साथ सबकी यही तमन्ना और ख्वाहिश
कि मैं जंग खैबर में शामिल हो जाऊं, वो दूसरा कहता है कि मैं जंग खैबर में जाऊंगा। बहरहाल खैबर के किले की तरफ इस्लामी लश्कर नबी की क़यादत में जब पहुंचा, आगे क्या हुआ मुलाज़ा कीजिएगा। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नज़दीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसाद फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से कम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो। मगर खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वालो, दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से जब मेरे नबी ने ये पैगाम भिजवाया खैबर वालों को, किले वालों को, तो फिर किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकरों ने, खबर वो लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकरों ने, दिया पैगाम रंग अपना यहूदी बख्शियारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। सबसे पहले मेरे नबी ने एक वफद भेजा, 2-4 लोगों की टीम बात करने के लिए। अचानक हमला नहीं किया, बढ़ाओ ना थोड़ा सा मॉनिटर यार। लेकिन उन लोगों ने उस टीम के साथ, उस वफद के साथ किले की छत से पत्थर और तीर बरसाना शुरू कर दिए। वो लोग वापस आए और आका के सामने आकर कहने लगे, आका वो तो हमसे बात करने के लिए राजी ही नहीं है, हम क्या बात करते। उन्होंने तो हमें देखते ही तीर और पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, हम क्या बात करते, हम यूं ही वापस आ गए बिना बात किए हुए। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं। अगले दिन जब सुबह नमूदार हुई, मेरे नबी ने इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में इस्लामी लश्कर खैबर के किले की तरफ
भेजा, मगर क्या हुआ सुनिए। आका ने फरमाया, ए अबू बकर, दिखा दो शान, दिखा दो शान ईमान सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्म में फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। दिले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत, बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद का, बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम को नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में ये फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। शाम तक कोशिश की खैबर के किले को फतह करने की, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी शाम को वापस आ गए। आका हम किले पर कब्जा नहीं कर पाए और हमारा लश्कर मायूस लौटा है। आका ने फरमाया फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह हजरत उमर फारूक आजम को आका ने बुलाया। ऐ उमर, आज मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ ये इस्लामी लश्कर ले जाओ और तुम सिपा सालार बनकर खैबर के किले पर जंग करने के लिए जाओ। अब क्या हुआ सुनिए साहब। बुलाकर फिर उमर फारूक को हजरत ने फरमाया। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए।
लगा कर ढाल सर पर, लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया, उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर, किसकी खिदमत में? आका की। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब काबर ने, बहुत इतना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपनी दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ। हजरात ये आखिरी दो बंद हैं। जब दोनों खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी और उमर फारूक आजम तीनों नाकाम लौटे, तो फिर आका ने एक सहाबी को बुलाकर ये कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी रसूल गए अली के पास और कहा है अली आका याद फरमा रहे हैं। अब अली किस तरह से आका के पास आए, हालांकि उनकी आंखें दुख रही थी, लेकिन जब ये सुना कि आका याद कर रहे हैं तो ऐसी हालत में ही आका उन सहाबी रसूल के साथ आते हैं और फिर क्या कहते हैं आकर सुनिए। ये फरमाया, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, मगर जब ये सुना बुलवाते हैं सरकार तो आलम, वो आंखें बंद की तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें
जो हुक्म आका है, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। आका किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। कैसे? मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। दी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे मैं बेहद। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। दी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर उनके उठे महबूबे हक ताला, लुआबे बहन चश्मा ने अली में आपने डाला। अली का ये जज्बा देखकर आका ने अपना लुआबे दहन आप अली की दुखती हुई आंखों में लगाया, जिससे उनकी आंखें ठीक हो गई। और फिर आप चले खैबर के किले की तरफ। कैसे? यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीब किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई, तो नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का, मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर था लोहे का, मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम के जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह का देखो जी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह का देखो जी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह का देखो जी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह को देखो जी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी थे मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी है 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 मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बंद सुनाकर इस वाक़े को खत्म कर रहा हूं। अली ने खैबर के दरवाजे के सामने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं तेरे महबूब से वादा करके आया हूं, शुक्रिया, कि जब तक किले को फतह नहीं कर लूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। ए अल्लाह, जिस तरह से तूने काबे को
अबाबीलों के बहाने से फतह दी, मुझे भी प्यारे नबी के सदक़े में आज फतह नसीब फरमा दे। अली की दुआ में जब नबी का वास्ता शामिल हो गया तो परवरदिगारे आलम ने किस तरह इस जंग में अली को कामयाबी से नवाजा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, तवज्जो। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है करने, उठाया जोर करके आहनी दरवाजा है करने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पाँव उखड़े नाबकारों के, शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नज़ारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहरान फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई कि अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान अली, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अगर मैं इस शेर की वजाहत ना करूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। देखिए, जैसे ही मेरे मौलाए कायनात ने खैबर का किला फतह किया, हुजूर के पास वापस आए, हुजूर ने सीने से लगाया और खैबर शिकन का खिताब अता किया। शैतान ये देखकर जल गया और हवा में फिजा में एक आवाज बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो खैबर का किला फतह कर लिया, और जो इनसे पहले तीनों गए थे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और उस्मान गनी, ये माज़अल्लाह खाम ईमान वाले यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। फौरन वही नाजिल हो गई आका पर, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है, तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी या शुजाअत में कोई कमी नहीं है। वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये अली के नाम से ही होना थी, उन्हीं के हाथों से होना थी। बहादुरी में किसी की शक व शुबे की जरूरत नहीं है।